प्रश्न नंबर 349 349 गद्य नंबर 867 868 और 868 सूत्र नंबर 25 स्वाध्याय के विषय में आचार्य बतलाते हैं। स्वाध्याय अभ्यंतर तप स्वाध्याय विकल्प विज्ञानार्थम आह स्वाध्याय के भेदों का ज्ञान कराते हुए या ज्ञान कराने के लिए कहते हैं। वाचना प्रक्षणानुपेक्षामनाय धर्मोपदेशः वाचना प्रक्षणानुपेक्षामनाय धर्मोपदेशः वाचना प्रक्षणा अनुपेक्षा आमनाय और धर्मोपदेश ये 5 प्रकार का स्वाध्याय होता है। आचार्य भगवंत इसी 5 प्रकार का स्वाध्याय लिखते हैं, लेकिन हम हमेशा ये चिंतन शुरू से जब से इसे समझा जाना तब से ये चिंतन बार बार चलता है कि पूज्यवर ने भले ही इन्हें 5 भेद कहे हैं, लेकिन मैं हमेशा इस विषय में ये विचार करता हूँ कि ये 5 भेद नहीं है, ये 5 प्रोसेस हैं, मेथड हैं। कंप्लीट प्रोसेस स्टार्टिंग विथ वाचना रीडिंग और कंप्लीट विथ धर्मोपदेश टीचिंग। अभी 10 लक्षण पर इस विषय में प्रवचन भी हुआ था, तो मैंने इस पे पूरा मेथोलॉजी ऑफ रीडिंग नाम से इसी को उस समय रखा था। तो आपको इस विषय में बहुत अच्छी तरह विचार करना कि एक प्रोसेस है ये। पहला वाचना मीन टू रीड, पढ़ना। आगे डेफिनेशन आचार्य भगवंत बतलाएंगे। दूसरे नंबर पर प्रक्षणा मीन्स टू क्वेश्चनिंग, टू आस्क। और तीसरे नंबर पर है अनुपेक्षा मीन्स टू रिसाइट, टू रिपीट। और आमनाय मतलब उसको जो आपने पढ़ा हुआ है उस पढ़े हुए को नहीं। अनुपेक्षा मतलब टू रिमाइंड, और इसका आमना अर्थ है टू रिसाइट, उसे गाना, उसे पुनः दोहराना, रिवीजन जिसे हम कहते हैं। और अंतिम है धर्मोपदेश मीन्स टू टीच। अब इसको पूज्यवर भगवान पूज्यपाद देव किस रूप में प्रस्तुत करते हैं उसको हम देखते हैं। ये मैंने अपना भाव जो हमें समझ आया कि रीडिंग से टीचिंग तक का जो प्रोसेस है वो भगवान उमा स्वामी देव ने वहाँ पर प्रस्तुत किया होगा, क्योंकि हम लोगों को चिंतन करने की अपनी स्वतंत्रता है, तो चिंतन तो करते हैं, लेकिन पूज्य आचार्यों का आधार लेकर ही चिंतन हो, इसलिए आगे पूज्यवर की बात को सामने रखते हैं। देखते भगवान पूज्यपाद देव कहते हैं, निरवद्ध ग्रंथ अर्थ उभय प्रदानम वाचना क्या है? तो कहते हैं ग्रंथ अर्थ और दोनों का निर्दोष प्रदान करना वाचना है। शब्दों का उच्चारण भी शुद्ध हो और उनका अर्थ भी स्पष्ट हो। इन दोनों के साथ जो प्रदान किया जाता है अर्थात उसे पढ़ाकर समझाया जाता है, सामान्य से मात्र पढ़ना, टू रीड, इसका नाम है वाचना। ज्यादा कुछ नहीं करना। प्राथमिक स्टेज यही है। आपको कुछ भी समझ नहीं आता, बस पूज्य ग्रंथराज सर्वा सिद्धि जी उठाएं, 3 बार मस्तक से लगाएं, हाथ जोड़ें और कहें कि हे जगत कल्याणी जिनवाणी, तुम हमारी माता हो, हमको कुछ नहीं आता है। बस इतना कह के पढ़ना शुरू कर दें। जब मैंने स्वयं, मुझे याद आता है जब मैं लगभग 8th या 7th या 8th क्लास में रहा होऊंगा, उस समय मुझे कुछ नहीं आता था, तो मैं क्या करता था, पढ़ने का बहुत शौक था, तो मैं पूज्य बड़े बड़े ग्रंथों को उठाकर और उनको सामने रखता और उनकी हिंदी बस पढ़ना चालू कर देता। अगर बीच में कोई संस्कृत का शब्द आ जाए या क्लिष्ट शब्द आ जाए तो शब्द ही छोड़ देता था, आता ही नहीं था। इष्टोपदेश ग्रंथ पर हमने 3-3, 4-4 टीकाएं पढ़ी, लेकिन कभी इस उपदेश का एक श्लोक नहीं पढ़ा, याद करना तो दूर की बात। क्यों? क्योंकि हमको फर्स्ट स्टेप पकड़ना है। फर्स्ट स्टेप इज टू रीड।
ये अगर हमारे जीवन में आ गया तो हम बड़े से बड़े ग्रंथ और बड़े से बड़े आगम के रहस्य को समझने का प्रयास कर सकते हैं और सीख सकते हैं। मैं आपको इसलिए ये सब चीजें बता ला रहा हूँ क्योंकि ये हम उस प्रोसेस से निकल कर यहाँ तक आए, क्योंकि हमको खुद वह विषय नहीं आता। क्योंकि मैं स्वयं एक कॉन्वेंट स्कूल का स्टूडेंट, मतलब हमारी उम्र के और हमारे साथ पढ़ने वाले लोग आज हिंदी में अच्छी तरह लिख भी नहीं पाते, पढ़ना तो दूर की बात। और हम लोगों ने इतना पढ़ा उस समय कि इंग्लिश मीडियम में पढ़ने से इंग्लिश भी पढ़ी, फिर वहां से यहाँ आने के बाद संस्कृत मीडियम में संस्कृत भी पढ़ी, संस्कृत में एग्जाम भी दी और संस्कृत लिखी, और फिर आज हम प्राकृत में अभ्यास कर रहे हैं, प्राकृत को पढ़ रहे हैं, प्राकृत के एग्जामिनेशन दे रहे हैं। तो ये एक प्रोसेस होता है रीडिंग का। तो हम आपसे चाहते हैं कि आप भी एक रीडिंग हैबिट अपने जीवन में बिल्डअप करें, बाहर की यहाँ वहाँ की चीजों में ना उलझ कर ग्रंथों को मात्र पढ़ा करें, एक पेंसिल साथ में रख लें और पढ़ते जाएं। जो समझ में ना आए उस ग्रंथ के लास्ट वाले पेज पर, जो एम्प्टी पेज होता है, खाली पेज लगभग सब में होता है, पीछे वाले पेज पे एक साइड लिख दें क्वेश्चन, एक साइड लिख दें इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन के सामने पेज नंबर डाल के जिस पर क्वेश्चन है वो, और क्वेश्चन उसके सामने बना के क्वेश्चन मार्क बना दें। इंपॉर्टेंट के सामने पेज नंबर लिख दें और इंपॉर्टेंट को अंडरलाइन कर दें। अगर ये प्रोसेस से आपने एक ग्रंथ पढ़ना शुरू कर दिया तो आपको अपने जीवन में हजारों ग्रंथों के रेफरेंस याद हो जाएंगे दिमाग में। क्यों? क्योंकि जिसे आप अंडरलाइन करेंगे ना, वो वस्तु समझेगी कि अब तो आपने उसका इंपॉर्टेंस समझ लिया है। तो इसलिए आपको बहुत सारी चीजें अंदर 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 मिलती चली जाएंगी। इसलिए आज से रीडिंग की हैबिट बिल्डअप करना है कि हम इतना समय अपनी पढ़ाई पर देंगे। किसके लिए पढ़ना? मोक्षार्थम। ये भगवान पूज्यपाद की भावना को याद रखना है, मात्र परीक्षार्थम नहीं कि 12 वर्षीय साफल्यार्थम। या फिर यहाँ पे आदरणीय ज्ञानंद जी बैठे हुए हैं, वो कहेंगे कि हमने तो एक पुरस्कार घोषित किया है तो पुरस्कार प्राप्ति अर्थम। नहीं, ऐसा नहीं करना है। पुरस्कार मिले वो अलग विषय है। जैसे मैंने कभी भी पढ़ाने के लिए नहीं पढ़ा, मैंने स्वयं के लिए पढ़ा, लेकिन फिर पढ़ते पढ़ते वो पढ़ाने में आने लगा। या फिर यूं कहो कि ऐसी विद्या से या ऐसे स्थान से जुड़ गया कि वो पढ़ाने में आने लगा, उपयोग में आने लगा, वो आपके लिए कार्यकारी बन गया। लेकिन उसमें हमारा कोई इनर इंटेंशन नहीं था कि हमें आपको पढ़ाना है, हमारा इंटेंशन था केवल हमको पढ़ना है। और मैंने संस्थान इसलिए ज्वाइन की थी केवल संस्कृत पढ़ने के लिए, क्योंकि हम वहां पर थे, वहां पर बहुत अच्छा पढ़ते थे, बहुत स्वाध्याय में लगन होने से खूब रीडिंग। यहाँ तक कि हम लोग क्या करते थे, कंपटीशन करते थे पढ़ने का। तो एक बार हरि का गुरुमती माता जी, जो आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज की प्रथम शिष्या हैं, वो वहां पे विराजमान थी। तो उस समय अष्टानिक पर्व आने वाले थे, चैत्र मास के जो अष्टानिक पर्व होते हैं वो आने वाले थे। तो हमने माता जी को निवेदन किया कि माता जी हम चाहते हैं कि इस अष्टानिक में हम कुछ करें। तो माता जी बोली उपवास कर लो। मैंने माता जी वो से बनता नहीं। तो माता जी बोली फिर क्या करना चाहते हैं? मैंने कहा मैं तो ऐसा कुछ करना चाहता हूँ जो पढ़ने लिखने से जुड़ा हो, शुरू से एक भावना बनी थी। तो मैंने माता जी से कहा, तो माता जी बोली ऐसा करो, कोई एक ग्रंथ 8 दिन में पूरा पढ़ो। मैंने कहा ठीक है, ये भी अच्छी चीज है। तो उन्होंने, मैंने कहा कौन सा ग्रंथ पढ़े? तो उन्होंने कहा कौन कौन से पढ़े? तो मैंने जो पढ़े थे 4 5 6 उनके नाम उनको गिना दिए। तो उन्होंने कहा ऐसा करो, आप यहाँ पे हरिवंश पुराण या आदि पुराण, इन दोनों में से कोई एक पढ़ लो। मैंने दोनों उठाए, दोनों को पलटा, दोनों में जो अच्छा लगा मैंने आदि पुराण ले लिया, और मैंने 8 दिन के अंदर पूरा आदि पुराण पढ़ के माता जी को सौंप दी। तो इतनी रीडिंग की हैबिट बिल्डअप की, उससे जाकर ये स्थिति आज आपको दिख रही है। आप लोगों को लगता ना भैया जी कितने होशियार, भैया जी कुछ होशियार नहीं, उनको कुछ नहीं आता। कई लोग कहते भैया जी बहुत अच्छे हैं, बहुत होशियार है, भैया जी को कुछ नहीं आता। भैया जी क्या करते? पढ़ते हैं और आपको पढ़ाते, और कुछ भी नहीं। बस क्या करना? प्रोसेस इज टू रीडिंग, फर्स्ट स्टेप इज टू रीडिंग, पढ़ना शुरू करो। फिर क्या करना? सेकंड स्टेप टू आस्क, टू क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन करना? जो हमने पढ़ा है वो वास्तविकता में अगर दिमाग में नहीं बैठा है, इसलिए नहीं पूछना कि देखते भैया जी कितने पानी में है, इनको कुछ आता भी है कि नहीं आता, इसलिए नहीं पूछना है। कई लोग इसलिए पूछ लेते कि आज देखते भैया जी की परीक्षा हो जाए, या आज इन जो वक्ता सामने बैठे इनकी परीक्षा लेने के लिए पूछना। देखो क्या लिखते पूज्यपाद देव लिखते हैं, संशयच्छेदाय निश्चित बलाधानाय वा परानुयोगः प्रक्षणा। ये मंत्र है आप लोगों के लिए, और मेरे जीवन के लिए तो ये सूत्र बन गया, ब्रांड नेम बन गया, प्रक्षणा। क्या कह रहा? संशयच्छेदाय,
निश्चित बलाधानाय वा परानुयोगः प्रक्षिणा। कितनी सुंदर परिभाषा दी प्रक्षिणा। क्या कहा? कहते हैं संशय उच्छेदाय, संशय का उच्छेद करने के लिए। जो हम पढ़ रहे हैं उसमें कहीं डाउट हो जाए, वह ऐसा लगने लगे कि अरे मैंने इस विषय में वहां तो ये पढ़ा था और यहाँ ये आ रहा है, ये दोनों बैठ नहीं रही बात। या हमने जो पढ़ा है वो जो क्या है ये विषय, ये स्पष्ट नहीं हो रहा है। और दूसरी बात क्या कही? निश्चित बलाधानाय, निश्चित बल को पुष्ट करने के लिए जो हमने पढ़ा या जो हम जानते हैं क्या वो कंफर्म है? ऐसा तो नहीं कि हमने जो दिमाग में था हमारे और यहाँ जो लिखा हुआ है वो दोनों में डिफरेंस है। नहीं, जो हमने पढ़ा था वही यहाँ पर है, इस प्रकार की जो धारणा बनाने के लिए, निश्चित करने के लिए। क्योंकि अभी तक जो हम जानते थे बहुत सारी चीजें हैं जो भगवान पूज्य उमा स्वामी देव के ग्रंथनाथ तत्वसुत्त को पढ़ने पर भी नहीं आई थी दिमाग में, लेकिन अब पूज्यवर ग्रंथराज सर्वासिद्धि का अध्ययन कर रहे हैं तो वो विषय और पुष्ट हो रहे हैं। ये कहते हैं निश्चित बलाधानाय, उसको और निश्चित करने के लिए परानुयोगा, पूछना, इसका नाम प्रक्षिणा है। कुछ लोग कहते भैया जी आपने बहुत अच्छा नाम रखा प्रक्षिणा, लेकिन बहुत अलग से लिखते ही नहीं आता। मैंने कहा भैया मैंने नाम नहीं रखा, भगवान उमा स्वामी महाराज लिख के रख कर गए थे, मैंने तो मात्र उन उमा स्वामी महाराज से उठा करके और आप लोगों के सामने रख दिया। इसमें मेरा कुछ भी नहीं, वो सब पूज्य पार उमा स्वामी देव का है, उनकी कृपा है और उन्होंने उमा से नाम दिया, हमने उसको उठाकर एक ब्रांड नेम के रूप में उसे स्टैब्लिश्ड करने के लिए यूट्यूब पर डाल दिया। धीरे 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 आप लोगों के सहयोग से वो यहाँ तक पहुंच गया कि आज उसमें 11,000 लोग हो चुके हैं और लगभग 3,000 के लगभग वीडियोस उस पर पहुंच गए। 2,000 ओपनली सब जगत को दिख रही हैं और कुछ वीडियो अभी हाइड के रूप में रखी हुई हैं जो भविष्य में आप लोगों के काम में आएंगी और आने वालों के काम में आएंगी। शुरुआत वह आप में से किसी एक के प्रश्न से हुई थी, अब मुझे वो याद भी नहीं वो कौन व्यक्ति था, व्यक्तित्व था जिसके निमित्त से वो शुरू हुआ था। एक कोई द्रव संग्रह की कक्षा चल रही थी और किसी एक ने एक प्रश्न पूछा, मुझे वो प्रश्न बड़े अच्छे से याद है, उसका उत्तर मैंने रिकॉर्ड किया था, वो भी आज तक मेरे पास सेव है, कभी आप लोगों को भेजेंगे। उसमें भी उन्होंने प्रश्न पूछा था भैया जी केवली भगवान को मोक्ष कैसे होता है। मैं द्रव संग्रह का 10वीं गाथा वो पढ़ा रहा था, उसमें वो केवली समुद्घात का प्रसंग आया था। तो केवली समुद्घात को समझाते समझाते मैंने बोला, और वो प्रोसेस उसी समय मेरा कर्मकांड का अध्ययन चल रहा था, सो वो प्रोसेस मुझे याद था, सो वो प्रोसेस मैंने बता दिया। अब वो सबके लिए नया था तो उन्होंने वो प्रश्न पूछ लिया और उन्होंने वो प्रश्न सामने से पूछा तो मैंने उनका उत्तर दिया। अब मैंने उत्तर दिया तो वो प्रश्न 3 दिन तक घूमा, फिर किसी ने पूछा, फिर किसी ने पूछा। अब मैंने कहा यार ये प्रश्न अगर रोज रोज उत्तर दिया जाएगा तो कितना समय निकल जाएगा, इसके लिए क्या किया जाए? तो इसके लिए ऐसा किया जाए कि कोई नया तरीका बनाया जाए। मैंने आदरणीय बड़े पंडित जी साहब के पास जाके निवेदन किया और उन्होंने मुझे कहा देखो ऐसा करो, इसको यूट्यूब पर रिकॉर्ड करो और यूट्यूब पर डाल दो, वीडियो बना के यूट्यूब पर डाल दो। तो मैंने कहा पंडित जी यूट्यूब तो हमारे पास है ही नहीं। बोले अरे उसमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है, आपको उसके विषय में जान लो किसी से और उसको बना लो। मैंने कहा ठीक है, और बस वो वीडियो यूं ही बैठ के सामने से ऐसे मोबाइल सामने रख के और एक वीडियो रिकॉर्ड किया और उसको डाल दिया। 10, 20, 15 लोगों ने जो उस समय जुड़ते थे उन लोगों ने देख लिया। मुझे याद है पहली कक्षा में आदरणीय स्वर्णा जी और 1-2 नाम और मुझे याद हैं, बनीता जी और 1-2 जन और थे पहली कक्षा में, इतने लोग थे, 10 लोग थे लगभग, 8 या 10 लोग आए थे। और उस समय वो शुरू हुई थी प्रोसेस और आज लगभग 4 साल पूर्ण हो चुके और ये 5वां वर्ष, या इस वर्ष नवंबर में 27 नवंबर 2019 को हम लोगों ने पहली कक्षा की थी। और अब वो प्रोसेस इतनी तगड़ी और इतनी शानदार, अद्भुत, आप लोगों के साथ एक अद्भुत एक्सपीरियंस मेरा रहा। मुझे तो कभी कभी यूँ लगता है कि जैसे जीवन की अब स्वाध्याय ही एकमात्र वो बचा है, आगे पीछे कुछ और समझ में आता ही नहीं। क्योंकि सुबह 6 बजे से उठते, मतलब फ्री होते हैं अपने योग अभ्यास आदि के निवृत्त होते, तो बस एक ही काम पे अटक जाते, कहाँ आज देखना है कौन सी वीडियो में क्या वो करना है, क्या एडिटिंग करनी है, क्या करना है।
अभी तत्वासुत्कृति अध्याय की एडिटिंग आप लोग देखेंगे तो देखकर आश्चर्य से भर जाएंगे। मैं तो ये चाहता हूँ कि वो सारे संसार को उनको देखना चाहिए। उनमें इतनी सुंदर तरीके से उन सारे मैप को यहाँ वहाँ से कलेक्ट करके और उसको पूरा जोड़ा गया है। सब आप लोगों का सहयोग और आप लोगों का साथ निरंतर बना रहा और वो ना रहे। आदरणीय बड़े पंडित जी साहब की मानसिक पूरी सहमति, भावना और सहयोग, इतना सहयोग था उनका कि मैं यहाँ से कोरोना काल में जब घर चला गया और घर पे था तो वो हर 7वें दिन फ़ोन करके पूछते थे, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है स्वाध्याय, क्या पढ़ा रहे हो, कितना पढ़ाया, क्या पढ़ाया, सारी चीज़ें जाननी उनको। कभी कभी जब मैं पढ़ाता था, यही वो रूम था जहाँ आज भी मैं पढ़ाता हूँ, यही वो रूम, बस स्थान बदल दिया। तो वो क्या करते थे, उस समय यहाँ पे एक गेट लगा हुआ था लकड़ी का, तो वो गेट का ऐसे 2 पन्ने के बीच में से झाँक के देखते थे ये कैसे पढ़ाता है, और बड़े से देख के, झाँक के और बड़े अच्छी तरह उसको देख के और चले जाते थे। किसी दिन 1-2 बार मेरी नज़र पड़ गई तो मैंने उनको निवेदन किया, मैंने कहा कि गुरुजी किसी दिन आप भी क्लास में आए। तो बोले थे चलो देखते हैं। तो फिर शुरुआत में उन्होंने 1-2 क्लास शंका समाधान के रूप में शनिवार रविवार को रखी थी। इस प्रकार उनका खूब सहयोग, खूब भावना। एक सामान्य से यात्रा शुरू हुई थी। मैं बिजौली या संगोष्ठी में था, वहाँ उन्होंने बोला कि यहाँ से सीधे हमारे साथ चलना। मैंने कहा ठीक है। मैंने ऐसा नहीं सोचा कि कहाँ ले जा रहे, क्या हो रहा, बस मैंने तो वो जो बोलते थे हम हाँ बोलते थे, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि चलना है, मैंने कहा ठीक है चलते हैं। फिर दूसरे दिन संगोष्ठी के शाम के सत्र में हमको बोले कि अपन को शिविर में चलना है। मैंने कहा गुरुजी कहाँ? तो बोले कि अपन गाजियाबाद चल रहे हैं। ठीक है। वहाँ से हम लोग आए, सांगानेर आए। सांगानेर आए तो शाम के समय हमसे बोले कि देखो मैंने तुम्हारे लिए कुछ सोचा है। मैंने कहा क्या? तो बोले कि मैंने सोचा है कि तुम यहीं रहो और ऑनलाइन क्लासेस हम शुरू करते हैं। कभी कभी मैं अपने चिंतन के एक विषय आपको बताता हूँ। कभी कभी हम ये सोचते हैं कि अगर ऐसा होता तो बहुत अच्छा होता, लेकिन कभी कभी जो समय कराता है वो सबसे अच्छा होता है। तो हमको एक मन में बहुत हृदय से एक भावना बनी रहती थी कि मुझे एक बहुत बड़ी वो करनी है, स्टडी करनी है, बाहर जाके पढ़ना है आदि, बहुत भावना थी। लेकिन पंडित जी ने कहा तो मैंने कहा ठीक है। और पंडित जी की, क्योंकि पंडित जी की बात को कभी भी आगे पीछे करने का मन नहीं होता, तो वो जो कहते थे तो हाँ है, बस ऐसा करके वो शुरू हो गया। हम लोग गाजियाबाद गए, वहाँ वो सब शिविर विविर हुआ, वहाँ से लौट के आए और उन्होंने यहाँ पे अक्टूबर में वो शिविर हुआ तो वहाँ से हम लौट के आए और नवंबर में हमारी क्लास, लास्ट अक्टूबर में हम लोग वहाँ से आए थे और नवंबर में क्लास शुरू हो गई। उनका बराबर सहयोग, बराबर आशीर्वाद, बराबर सब चीज़ें। हर ग्रंथ में वो ये कहते थे इस ग्रंथ को तुम कैसे पढ़ाओगे, बस वैसे पढ़ाना। आप लोगों को याद होगा जब पद्मनंदी पंचविंशतिका की बात आई थी तो सब लोगों ने हाथ खड़े कर दिए। सब कहने लगे भैया जी ये ग्रंथ पढ़ेंगे कैसे। सब देखते थे वो ग्रंथ, कई लोग तो हमें ऐसे ग्रंथ करके ऐसे दिखाते थे, भैया जी इतना मोटा ग्रंथ पढ़ेंगे कैसे। कई लोग कहते थे भैया जी 900 श्लोक हैं, 939 श्लोक थे उसमें। जब मैंने पहली बार ग्रंथ देखा तो मैं डर गया, मैंने कि इसको पढ़ाएंगे कैसे। मैंने उसको पलटा, 1-2 दिन प्रयास किया, फिर मैं गया, मैंने कहा पंडित जी साहब ये समझ में नहीं आ रहा, पढ़ाएंगे कैसे। बोले ऐसे पढ़ाना तुम बताओ, क्योंकि मैंने स्वयं इसको पहले कभी नहीं पढ़ाया। मैंने कहा ठीक है। मैं घर गया, घर जाने के बाद उसको मैं यहाँ मतलब रूम पे आया अपने, और रूम पे आके मैंने उसको पलटा। मैंने कहा इसको क्या कर सकते हैं। मैं शाम को गया, मैंने कहा पंडित जी साहब एक काम हो सकता। बोले क्या? मैंने कहा इसको ऐसा कर सकते हैं हम लोग कि इस ग्रंथ को हम हिंदी हिंदी पढ़ा दें। बोले ठीक है, जैसा तुम्हें करना वैसा करो। मैं इसलिए ये बता रहा हूँ इस विषय कि उनका सपोर्ट यूं होता था कि जो तुम्हें पसंद वो कर दो, बस उसमें लाभ होना चाहिए। और उनकी उस आशीर्वाद वचन से ये कार्य हुआ कि अब कोई भी ग्रंथ मेरे सामने आए, कोई कहे ये पढ़ा दो, तो मैं कभी भी डरता नहीं, क्योंकि मुझे ये पता है पंडित साहब ने कहा था कि तुम इसे पढ़ा दोगे। सो मैं उसको पढ़ाना शुरू कर देता और वो ग्रंथ चलते चलते यूं यात्रा कंप्लीट हो जाती है कि हमको विश्वास भी नहीं था कि ये ग्रंथ सर्वा सिद्धि पूरा हो जाएगा। इस ग्रंथ को संस्कृत से कैसे पढ़ा है आपको पता? किसी को भी नहीं पता होगा। किसी को शायद अजमेर वालों को पता हो, क्योंकि अजमेर वालों के सामने शुरू हुआ था। एक भैया हैं हमारे यहाँ के, वो जयपुर में किसी कॉलोनी में गए थे एग्जाम लेने, तो वहाँ पे एक जन बोले अंकित भैया पढ़ाते बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे समझ में आता, लेकिन उनकी एक कमी है,
तो उन्होंने कहा क्या कमी है? बोले उन्होंने पूरी सर्वा सिद्धि पढ़ा दी, लेकिन हिंदी से पढ़ा दी, संस्कृत से पढ़ा दी तो बहुत मजा आता। और मैंने कहा भैया ऐसी गलती कर दी मैंने, मुझे क्या पता था। मैं तो ये सोचता था कि भैया इन लोगों को संस्कृत से पढ़ाने का क्या मतलब, क्या करेंगे ये लोग संस्कृत से पढ़ के, हिंदी से पढ़ेंगे तत्व को जानेंगे, बात खत्म थी। पुण्य का योग यूं बना कि अजमेर में सर्वोदय में बड़ा अच्छा शिविर का आयोजन किया जाना था। वहां के स्वाध्यायियों का तो आप लोगों को पता ही है कि सर्वा सिद्धि की दोनों वाचनाएं, पहली वाली भी और दूसरी वाली नहीं, पहले वाली आलाप पद्धति की वाचना और दूसरी वाली सर्वा सिद्धि की वाचना। और इस बार की सर्वा सिद्धि तो मुझे जीवन भर याद रहेगी। क्यों? सुबह 6 बजे जब आप लोग सो के भी उठने में आलस्य करते हैं कई लोग, उस समय ये लोग 10-10 किलोमीटर से, 5-5, 6-6 किलोमीटर से आ जाते थे और 6 बजे करेक्ट संस्कृत की सर्वा सिद्धि प्रारंभ होती थी। मुझे आश्चर्य होता था कि लोग शिविरों में संस्कृत की सर्वा सिद्धि पढ़ने आते थे और 30 लोग ऐसे, पूरा जो हम लोग का ऊपर हॉल जैसा एक एरिया था छोटा सा, वो कंप्लीट भर जाता था और आराम से वहां पे वाचना चलती थी संस्कृत। वो दिन मुझे इतने अच्छे लगते हैं, कभी कभी वो उसके इनकी स्मरण आता है। देखो स्वाध्यायियों का भाव देखो, वो मधु जी थी और वो वैशाली से आते थे, ये लोग यहाँ से ममता जी, ये सब केसरगंज से, और वहां से कहाँ से लोग आ जाते थे, मदार से, इतनी दूर से, जहाँ नारेली है, नारेली से लेके वो सर्वोदय तक आ जाते थे पढ़ने के लिए सुबह सुबह, और सब अपनी अपनी व्यवस्थाएं बनाकर। इतना आनंद आता है इन ग्रंथों को पढ़ने में कि भगवान आचार्यों के प्रति लोगों की कितनी श्रद्धा भक्ति समर्पण है। हम लोग अपने जीवन में कितना भी कुछ कर लें, कभी उनके ऋणों को नहीं चुका सकते। फूलचंद जी को भी हमेशा याद करो कि अगर वो हिंदी लिख के नहीं गए होते तो हम और आप तो बैठ के और सोच रहे होते कि क्या पढ़ना है। आज उनकी हिंदी उपलब्ध है तो संस्कृत पढ़ के, और कुछ नहीं आ रहा तो जल्दी से नीचे झाँक के और पूर्ति हो जाती है। लेकिन उनके समय में तो हिंदी थी ही नहीं, कैसे उन्होंने कार्य किया होगा। इसलिए इन सब चीजों को ध्यान रखो। एक एक जीव जिसने यहाँ तक भेजा, उनके प्रति कितना उपकार है उनका, किन किन ने क्या क्या ज्ञान के क्षेत्रों में काम किया। एक एक शब्द को आचार्यों ने लिखा कैसे होगा। भगवान पूज्यपाद देव की महिमा तो देखो, कैसे उन्होंने एक एक शब्द लिखा होगा। इसलिए हम पर जिन जिन के उपकार है, उन सबके उपकारों को स्मरण करते हुए आगे बढ़ना है कि हम लोग अपने जीवन में कितना भी कुछ कर लें, कितना भी बड़ा कर लें, कितना भी महान बन जाए। कि अंकित भैया जी ने तो बहुत बड़ा काम कर लिया, 12 वर्ष पूरे पढ़ा दिए। पढ़ा नहीं दिए, मैंने स्वयं 12 वर्ष में 24 ग्रंथ पढ़ लिए। मैं तो यही भावना भाता हूँ, भावना यही सदा भानी है। कब तक चलना है ये स्वाध्याय? जिस दिन तक मुझे केवल ज्ञान ना हो, उस दिन तक ये स्वाध्याय चलता रहे। कब तक पढ़ना है? जब तक केवल ज्ञान नहीं हो, उस दिन तक पढ़ना है। कितनी सुंदर पंक्ति लिखी भगवान पूज्यपाद देव ने समाधि भक्ति कि हे भगवान, जब मेरा ये देह छूटे तब क्या हो, तो गुरु मूले यति निचिते चैत्य सिद्धांत बारिधि सदघोषे मम भवतु जन्म जन्मनि सन्न्यसन समन्वितम मरणम। मेरा मरण तो ऐसा संन्यास से युक्त हो कि क्या चल रहा हो, गुरु का मूल हो, गुरु महाराज के चरण हो, यति निचिते, यतियों का समूह बैठा हो, क्या चैत्य जिनेन्द्र भगवान की प्रतिमा हो सामने, और सिद्धांत वारिधि सदघोषे अद्भुत स्वाध्याय चल रहा हो, और मैं अपने प्राण छोड़ दूं, ऐसा अद्भुत संन्यास मरण हो। तो यही भावना भाव, आप भावना भाव, हम पढ़ते पढ़ते जाएं और हम भावना भाते, हम पढ़ाते पढ़ाते जाएं। ये भावना भाव कि महाव्रत से संयुक्त होकर अच्छी तरह संन्यास व्रत को धारण करके जितनी जितनी पात्रता इस देह की बने, महाव्रतों की, अणुव्रतों की, और उसके साथ संन्यास मरण संलेखना को धारण करके और इस देह का विसर्जन हो। ये भगवान पूज्यपाद देव के वचन हैं। और उन्होंने एक पंक्ति और नीचे लिखी, उसका अंतिम शब्द है कि हे भगवान, जब मैं इस संसार से जाऊं तो जो होना है सब हो जाए, एक चीज हो बस बची रहे, क्या? आपका नाम जपते समय मेरा कंठ कहीं रुक ना जाए। आवाल्या जिन देव देव भवता, क्या पंक्तियां लिखते। इन पंक्तियों को पढ़ा करो। पूज्यपाद देव को पढ़ने का आनंद है। भगवान पूज्यपाद देव को तो पूरा पढ़ लो। मैं तो एक दिन और विचार कर रहा था कि अब जैनंद जो व्याकरण है बस वो बची पूज्यपाद भगवान की, बाकी सब पढ़ने में आ गया।
और धीरे धीरे उसको भी अपन पढ़ने का प्रयास करेंगे। सो अपन को आचार्य, एक एक आचार्य को पढ़ने का सौभाग्य मिल रहा, ये भावना भाके आगे बढ़ते। आज आपको बहुत कुछ सुना दिया अभी किसी ने एक प्रश्न और पूछा था, आप हॉस्टल कैसे आ गए, सांगानेर कैसे आ गए? अब इसकी कहानी भी लंबी है, कभी उसको सुनाएंगे, ठीक है? चलिए आगे चलते। अब आगे कहते हैं अनुपेक्षा क्या है। अनुपेक्षा का अर्थ है अधिगत अर्थस्य मनस अभ्यासो अनुपेक्षा। कहते हैं अधिगत अर्थ, जो आपने पढ़ा हुआ है, जो आपने जाना हुआ है, जो आपने पूछा हुआ है। अधिगत मतलब ग्रहण किया, समझा हुआ, जाना हुआ, पढ़ा हुआ, वह अधिगत विषय को क्या करना? मन में अभ्यास करना, स्मरण करना, टू रिमेंबर इट, टू रिकॉल इट, बार बार याद करना। मैंने क्या पढ़ा था, भैया जी ने आज क्या पढ़ा है। तो बस ये अगर आपको एक बार 24 घंटे में याद रखे, एक बार भी अगर उस विषय को याद रखेंगे तो वो आगे धारणा में चला जाएगा। अभी क्या होता, जब मैं पहली बार, मुझे याद है बीना में पहली बार सर्वा सिद्धि की वाचना हुई पिछले साल जब शुरुआत में, तो ये लोग कहते थे भैया जी कुछ समझ नहीं आता। मैंने बस कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये समझ में आ रहा है तो क्या करना, भगवान उमा स्वामी को याद करो। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा अवग्रह ईहा अवाय। बस अवाय हो रहा है, धारणा अगले साल बनेगी। अभी क्या हो रहा है? अभी अवाय तक आ रहा है, बहुत आ रहा है। अभी क्या करो, अभी मात्र निश्चय करो कि हाँ ये है तत्व। आगे क्या होगा? इसकी धारणा बनेगी। और आज धारणा बनते बनते ये स्थिति है कि आज हम सर्वा सिद्धि के 9वें अध्याय में पहुंच गए। तो बहुत अच्छा काम ये हुआ। तो क्या करना, जो पढ़ा हुआ है, जाने हुए अर्थ या विषय वस्तु पाठ का मन में अभ्यास करना, टू रिकॉल इट। क्या करना, ये स्टेप चल रहे हैं। फर्स्ट टू रीड इट, देन आस्क, देन अगेन टू रिकॉल इट। हम लोग क्या करते हैं, भैया जी ने पढ़ा दिया सो भैया जी की गलती, हमारी थोड़ी ना है। हम लोग तो जाके आराम से ग्रंथ बंद करके और आराम से सो जाते हैं, भूल गए विषय। विषय को भूलना नहीं है, उस विषय को रिकॉल करना है। यदि हम रिकॉल करेंगे तो वो हमारे दिमाग में बहुत लंबी समय तक के लिए बस जाएगा, बना रहेगा। इसको सामायिक के रूप में भी कर सकते, क्योंकि भगवान पूज्यपाद देव का विषय चल रहा है। शांति से बैठ के एक माला फेरते और अपने विषय को स्मरण में लाना। अगला आचार्य भगवंत कहते हैं, अगला अभ्यास है क्या करना, तो कहते हैं घोष शुद्धम परिवर्तनम आमनाय। शुद्ध उच्चारण की शुद्धि पूर्वक पाठ को पुनः पुनः दोहराना, ये आमनाय है। टू रिसाइट इट, कविता की तरह उसे गाना, पाठ करना अच्छी तरह बैठ के। और हम रोज कहते हैं, आप लोगों से पहले भी कहते थे, अब इस बार तो कहने का समय ही नहीं मिलता कि क्या करना, तत्वार्थ सूत्र का रोज पाठ करो, कम से कम 6 डाला का रोज पाठ करो। अगर 6 ढाला आपके जीवन में बनी रही, क्या यदि 6 डाल आपके जीवन में बनी रही, तो अकाल में मानो कहीं किसी निमित्त से कोई दुर्घटनाग्रस्त हो गए, कोई आपत्ति काल उपस्थित हो गया, कोई संबोधन करने वाला नहीं और हमें स्मरण में आ गई, तो हम पढ़ तो लेंगे। सिद्धांत वारदी सदघोषे, ऐसे सिद्धांत के उपदेश चल रहे हो और हमारा मरण हो जाए तो कितना अच्छा होगा। इसलिए एक विषय सारे ग्रंथों में, मैं कहता हूँ हर वर्ष एक ग्रंथ कम से कम याद करना। आज हमने द्रव्य संग्रह शुरू करवाया तो कम से कम 10 लोगों ने 5-5 गाथाएं सुनाई थी आज दोपहर की क्लास। आप लोगों को क्या करना, तत्वार्थ सूत्र का रोज 1 अध्याय का पाठ करो, कभी 2 अध्याय का पाठ करो, कभी 3 अध्याय का पाठ करो। उस माध्यम से बहुत लाभ होगा और वो लाभ जीवन भर शाश्वत बना रहेगा। और भगवान भट्टकेर देव तो स्पष्ट रूप से लिख कर गए हैं, बहुत अच्छी पंक्ति है, जीवन भर याद रखना है। मैं हजारों बार बोलता हूँ और जीवन भर बोलता रहूंगा। क्या कहा उन्होंने कहा, विनय पूर्वक यदि श्रुत का एक अक्षर भी पढ़ा जाए तो, यदि प्रमाद से उसे भूल भी जाए तो भी केवल ज्ञान का कारण बनता है। ये भगवान भट्टकेर देव ने मूलाचार में लिखा। मैंने सारा मूलाचार पढ़ा, दोनों भाग, लेकिन मैं एक पंक्ति ये अमिट इसी मनो हृदय पर लिखी गई। बस उसी का आश्रय लेके पढ़ना है कि भाई हमारा पढ़ाई किस लिए चल रही, केवल ज्ञान के लिए। हम लोगों को नहीं पढ़ना 12 वर्षीय के लिए कि 12 साल पूरे करने, हमको बिल्कुल नहीं पढ़ना है टॉप करने के लिए।
हमको तो पढ़ना है केवल ज्ञान के लिए, हमारा अध्ययन मात्र एक लक्ष्य, केवल ज्ञान की प्राप्ति। इसीलिए भगवान पूज्य महादेव, भगवान भट्टकेर देव, इनको पूर्व पूर्व आचार्यों की उन पंक्तियों को याद करो बार बार। ये क्यों कहीं, इसलिए कहीं। आगे देखते हो तो आगे क्या करना, उसको रिसाइट करना, उसको अभ्यास में लाना। उसको यदि हम बार बार अभ्यास में लाएंगे, उसको बार बार दोहराएंगे, पाठ करेंगे, तो पाठ करते करते याद हो जाए। कई बार मैंने आपको पहले भी बताया कि हमको तत्वार्थ सूत्र याद नहीं था जब हम हॉस्टल में आए थे। यद्यपि अर्थ लगाना आता था, सीख गए थे, हम लोग ने सीखा था एक बार अभ्यास करना, लेकिन हमको याद नहीं था। लेकिन जब यहाँ आए तो सब लोग कहने लगे कि भैया शास्त्री में है, विद्वान बन गए। अब कहीं बाहर जाएंगे, किसी ने पूछ लिया तो क्या होगा, तो क्या होगा, तो क्या करना, अब इसको रोज पाठ करो। तो क्या करते थे, रोज अपनी एक छोटी सी किताब, जो आराधना पाठावली है ना, छोटी सी किताब, उसको अपने साथ रखते थे। रोज जब क्लास में आते थे तो क्लास में मानो टीचर को आने में 5-7 मिनट तो लग ही जाते, और अपन लोग तो बहुत डिसिप्लिन बच्चे थे, तो पहले ही आके बैठ गए 5 मिनट, तो 5 मिनट वो 5 मिनट आने के, तो 7-8 मिनट तो लग ही जाएंगे। 10 मिनट, 10 मिनट में अपने 2 अभ्यास, 2 अध्याय हो गए। ठीक, अब एक टीचर जाएंगे, दूसरे टीचर आएंगे, उसके बीच में 5-7 मिनट का गैप मिलेगा, तो अपना 1-2 अध्याय फिर हो गए। और जैसी क्लास खत्म हुई, उसके बाद अपन या तो वहां बैठ के या फिर अपने रूम पे आके लंच के पहले पहले तक पूरा तत्वार्थ सूत्र पढ़ लिया। ऐसे रोज पढ़ते पढ़ते कभी एक आध अध्याय छूट गया, कभी 2 अध्याय छोड़ के पढ़ लिया, कभी 5 अध्याय पढ़ लिए। ऐसे रोज पढ़ते पढ़ते अभ्यास ये बन गया कि तत्वार्थ सूत्र का पाठ करते करते अब सर्वासिद्धि पर पहुंच गए, कि सर्वासिद्धि की पंक्तियां याद होने लगी। बड़ा आश्चर्य होता, हमने प्रवचन किए थे उस दिन, तो सर्वासिद्धि की पंक्तियां याद आ रही थी, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। किसी किसी ने सुने होंगे शायद, उस दिन स्वर्णा जी थी, 1-2-4 लोग और होंगे, बसंती जी थी, उन्होंने पूरे प्रवचन सुने थे। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, मुझे लग रहा था कि हाँ, अब पढ़ाने का फल तो मिल रहा है, कि कम से कम अपन को पंक्तियां याद होने लगी। सर्वासिद्धि जैसे महान ग्रंथ की पंक्तियां, जब मैं बचपन में पूज्यवर आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज को सुनता था, तो सुनता उनके मुख से निकलता थे वो पंक्तियां, दर्शनेन दर्शमात्रम दृश्यते अनेन इति दर्शनम। क्या लगता था, क्या बोलते हैं, ज्ञायते ज्ञान मात्रम ज्ञानेन अनेन इति ज्ञाति